बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वज़ू करने का सुन्नत तरीका बताऊंगा। ये याद रखें कि नमाज़ पढ़ने, कुरान पाक की तिलावत करने या कोई भी इबादत करने से पहले वज़ू होना और पाक होना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए हम आज वज़ू का तरीका सीखेंगे। वज़ू शुरू करने से पहले आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, क्योंकि कुछ हदीस मुबारक में आता है कि उस शख्स का वज़ू ही नहीं होता जो पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। और एक हदीस मुबारक में आता है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से आपके वज़ू के दौरान जितने पानी के कतरे गिरेंगे आपके जिस्म से लाके आपको हर कतरे के बदले में सवाब मिलेगा। उसके बाद आपने सबसे पहले अपने हाथों को धोना है। हाथों को अच्छी तरह आपने साफ़ करना है, जिस तरह इस वीडियो में दिखाया गया है। आपने अपनी जो रिस्ट वॉच जहाँ तक हम घड़ी बांधते हैं वहाँ तक अपने हाथों को धोना है। उसके बाद आपने अपने हाथ के ऊपर पानी डाल के कुली करनी है और 3 बार ये करनी है। हल्का सा मुँह ऊपर करना है ताकि आपके गले तक पानी जाए और सारी चेहरे मुँह के अंदर की सफाई हो जाए। आपने 3 बार ये करना है। उसके बाद दोबारा आपने अपनी हथेली के ऊपर पानी डाल के नाक में पानी डालना है और हल्का सा चेहरा ऊपर करना है ताकि जो नाक की सफाई है और नरम हड्डी तक पानी जाए, ताकि सही तरह आपका नाक साफ़ हो जाए और कोई जगह खुश्क ना रहे। इसी तरह आपने फिर 3 बार अपना चेहरा धोना है, जिस तरह इस वीडियो में दिखाया गया है। चेहरे का जहाँ से आपके चेहरे के माथे से बाल शुरू होते हैं और नीचे ठोड़ी तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक आपने अपने चेहरे को 3 मरतबा धोना है। कि कोई अगर आपकी दाढ़ी है तो दाढ़ी की जड़ों तक पानी पहुंचाना है ताकि कोई भी जगह खुश्क ना रहे। और अगर लड़कियां वज़ू करते वक्त उनके नाखों के ऊपर नेल पॉलिश लगी हुई है या कोई और चीज़ लगी हुई है तो वो उतारनी होगी, क्योंकि स्किन तक जब तक पानी ना पहुंचे ना आपका गुस्ल होता है और ना ही आपका वज़ू होता है। उसके बाद आपने अपनी बाजुओं को धोना है, अपनी कलाई तक, जहाँ तक आपका बाजू बेंड होता है वहाँ तक, और इस तरह धोना है और उसको मसलना है ताकि कोई जगह, कोई बाल या कोई जगह खुश्क ना रह जाए। उसके बाद आपने अपने चेहरे जो सर है इसका मसा करना है। मसे के बारे में ये हुक्म है कि आपके सर का जो चौथाई हिस्सा, यानी कि अगर सर के 4 जो बाल हैं, अगर आपके सर के ऊपर 100 बाल हैं तो कम से कम 25 बाल, यानी कि सर का जो चौथाई हिस्सा, चौथा हिस्सा है, वो कम से कम उसके बाल गीले होने चाहिए। जिस तरह इस वीडियो में दिखाया गया आपने इसी तरह मसा करना है। और उसके बाद आपने अपने पाँव धोने हैं। पाँव पहले आपने राइट पाँव है वो आपने धोना है और फिर लेफ़्ट वाला धोना है, यानी कि पहले दायां फिर बायां, और सही घुटनों से ऊपर तक आपने धोना है और अच्छी तरह मसलना है। छोटी उंगली के दरमियान जगह खुश्क रह जाती है वहाँ तक आपने पानी डालना है ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।